कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है, इसको मान के चलो। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सफलता मिलना तय है। घर पे सोए रहेंगे बेड में और ख्वाब देखेंगे कि मुझे 90%, 95%, 80% मार्क्स आ जाए। इतना आसान 12 की पढ़ाई नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ, अकाउंट्स क्लास में आपको हमेशा एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना चाहिए। और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर से मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दो बहुत ही खूबसूरत, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम बताऊंगा, जो कि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है और बोर्ड में प्रोबेबल क्वेश्चंस में से भी है। तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्या कह रहा है इसमें? एसकेबी लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने आपको ये दो चीज प्रोवाइड कराया। क्या क्या दिया? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st मार्च 2021 एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st मार्च 2022। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बच्चों फिक्स्ड एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ये आता है। और आपको मैंने जो मंत्र दिया था उसको याद करो पिछले क्लास में। और हाँ, जिन बच्चों ने पिछला क्लास, प्रीवियस क्लास हमारा नहीं किया कैश फ्लो का, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैश फ्लो का हर एक क्लास सीरियली कीजिए। अकाउंट से कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपको प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आप कैश फ्लो का जरूर कीजिए, फिर इस क्लास को अटेंड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है? आप देख लीजिए, वहां से क्लासेस कीजिए, फिर यहाँ आइए। तो सवाल है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट है, और मैंने आपको काम की बात में बताया था की क्या बताया था? ये बताया था कि अगर किसी फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा तो आपको उस फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है, और उसके बारे में नीचे गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इस पे देखो, ध्यान देना, ये की टर्म गिवन है। 80% of its original investment at a profit of 20% on book value। ठीक है ना? इस पे भी ध्यान देना। कैलकुलेट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। तो सोर्सेज का मतलब कैश इनफ्लो होता है, और यूजेस का मतलब होता है कैश आउटफ्लो। ठीक है? सोर्सेज मतलब कैश का आना और यूजेस मतलब कैश का जाना। तो सवाल है कि सोर्सेज कैश इनफ्लो कब होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट से? जब हम उसको सेल करते हैं। और यूजेस कब होता है? जब आप उसको परचेस करते हो। तो इसका मतलब कि मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ डिटेल्स है उसका एक लेजर बनाऊंगा, और उस लेजर से मैं सेल और परचेस को कैलकुलेट करूंगा। बहुत ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। तो मेरा सबसे पहला काम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बनाओ। ठीक है जी, चलिए मैंने बना लिया। अब ये मैं इसका लेजर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को बैठा देना है। ठीक है? तो यहां पे मैं बैठा रहा हूं टू बैलेंस बीडी। आप सबको पता है कि फिक्स्ड एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में आता है, और क्लोजिंग बैलेंस को हम हमेशा क्रेडिट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बाबू लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। और ये देखो आ गया 40,000। इज सो सिंपल, पहले हमने ये काम कर लिया। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे है उस पे आ जाओ, उसको बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भेजे में डालो क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने क्या किया इस साल, ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में 80% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो सर यहाँ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? यही तो समझना है, और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो आप तुरंत यहां पे वर्किंग नोट पे आएंगे और लिख लेंगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है? मैं बुक वैल्यू निकाल रहा हूं कि जिस इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है उसका बुक वैल्यू क्या है। तो हमारे पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 1,20,000, और आप लोगों ने इसका 80% बेचा है। तो इसका 80% लेट अस कैलकुलेट। सो 12 8 जा कितना आ जाएगा?
80 और 16 96,000, ये 96,000 आ गया। ठीक है, यानी तुमने 96,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को बेचा है। अब देखता हूं कितने में बेचा है। तो लिखा हुआ है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। प्रॉफिट में बेचा है, तो प्रॉफिट में बेचा है तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा में बेचा है, इससे ज्यादा में बेचा है, तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट को यहां पे ऐड कर दोगे। प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। तो अब मैं 96,000 का 20% यहां पे कैलकुलेट करूंगा। तो 18 19,200 19,200 आ गया। तो ये आ जाएगा मेरा 1,15,200। बच्चा लोग ये आ गया तुम्हारा सेल वैल्यू। यानी 96,000 के इन्वेस्टमेंट को मैंने 1,15,200 में सेल किया। समझ पा रहे हो? जी सर, बिल्कुल समझ रहा हूं। अब इसको यहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। कैसे करूंगा, एक एक चीज को उठाता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट को उठाता हूं। प्रॉफिट का एंट्री इस तरफ कर दो, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया 19,200। कई बच्चे हकचका जाते हैं कि सर ये जो बुक वैल्यू निकाला इनका एंट्री क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ आएगा, किधर आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अरे बच्चों ये तो इसी का पार्ट है ना, 1,20,000 का ही पार्ट है जो ऑलरेडी वहां पे है, तो फिर दोबारा हम क्यों लाएंगे उसको। और तीसरा चीज हम यहाँ पे डालेंगे 1,15,200, ये हमारा सेल वैल्यू है। और सेल वैल्यू का एंट्री इस तरफ आप करते हो, बाय बैंक अकाउंट इज 115,200। क्लियर, बस इतना आपको करना था। अब लेजर को बैलेंसिंग करना है। लेजर को बैलेंसिंग करना है, कैसे करेंगे, पहले इधर का जोड़ लेंगे 1,55,200 और इधर आ रहा है मेरा 1,39,200। तो आपको मैंने सिखाया था पिछले क्लासेस में, इसीलिए कहता हूं कि पिछला क्लास जरूर करो, फिर इस क्लास में आओ, फिर इस क्लास में बैठो। तो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि इधर जब कमी होता है तो उस कमी को, उस डेफिसिट को हम लोग पूरा करते हैं टू बैंक अकाउंट से। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है परचेज। तो देखता हूं 1,55,200 है और इधर है 1,39,200, यानी हमारा परचेज आ गया 16,000। ये बच्चों हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था वो हमें एग्जामिनर को लिख के बताना है। क्या था रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द सोर्सेज। तो आइए एग्जामिनर को बताता हूं सोर्सेज कितना आया। सोर्सेज ध्यान से देखो, सोर्सेज मतलब मैंने क्या बताया था, सेल। कितने का सेल किया आपने, 1,15,200, ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा क्या मांगा गया था हमसे, यूजेस। यूजेस मतलब मैंने क्या बताया था, यूजेस मतलब मैंने बताया था परचेज। कितना निकला परचेज, 16,000। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया। यस सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों चुना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, लेकिन इसमें एक स्लाइड सा चेंज है। और इस चेंज को जिस बच्चे ने पकड़ लिया उससे समझ लो कैश फ्लो बन गया। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड परचेज्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000। बच्चों यहाँ पे परचेज का वैल्यू गिवन है कि आपने कितने का परचेज किया था, तो परचेज का एंट्री मैं इस तरफ कर दूंगा। परचेज गिवन है तो परचेज का एंट्री मैं इधर कर दूंगा। पिछले क्वेश्चन में याद करो, सेल हमने निकाला था, परचेज बैलेंसिंग फिगर आया था, पर इस क्वेश्चन में परचेज डायरेक्ट गिवन है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगला फिर क्या कह रहा है, एंड सोल्ड, बेचा भी है पर कितना, पिछले क्वेश्चन में कितना बेचा था, 80% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इस बार क्या बेच रहे हैं, सम इन्वेस्टमेंट। यहीं पे ट्विस्ट दे दिया, ओरिजिनल टर्म नहीं लिखा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या कुछ नहीं लिखा, लिख दिया सम इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 20%। अब लीजिए सम इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब सम इन्वेस्टमेंट हम निकाले तो कैसे निकाले, यही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन का, इसको बहुत ध्यान से समझना।
कठिन नहीं है, आसान है, समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी को दिमाग में रखना है कि जब भी किसी भी फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो सबसे पहले हम उसका क्या बना लेंगे, हम उसका बना लेंगे लेजर। तो यहाँ पे भी मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पहले बना रहा हूँ लेजर, और उसके ओपनिंग बैलेंस को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 50,000। ये आ गया 50,000। और बाबू आप लोग क्लोजिंग बैलेंस को इस तरफ लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, ये गिवन है 60,000। ये आ गया, हमने पहला प्रिलिमिनरी काम कर लिया। अब मैं वर्किंग नोट पे आता हूं और ध्यान दो। अच्छा, एक चीज और गिवन था, उसको भी बैठा लेता हूं ना। परचेज गिवन था, ये देखो 25,000 का परचेज गिवन है, तो मैं उसको भी इस तरफ बैठा लेता हूं, टू बैंक अकाउंट। और ये क्या गिवन था, क्या गिवन था, ये परचेज गिवन था। कितने का परचेज किया था हमने बाबू लोग, देखो सबको ध्यान से, 25,000 का, ये मैंने बैठा दिया 25,000 का परचेज। अब वर्किंग नोट की बात करते हैं। तो वर्किंग नोट पे कहता है कि सम इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा है। तो भैया ये सम इन्वेस्टमेंट क्या है, वही तो मैं यहां सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यही तो निकालना है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे निकालेंगे, अक्ल लगाएंगे, थोड़ा सा अक्ल लगाएंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास स्टार्टिंग में कितने का इन्वेस्टमेंट था सर, 50,000 का था। फिर बाद में कितने का खरीदा हमने, 25,000 का खरीदा, ठीक है। उसमें से मेरे पास बचा हुआ कितना है, 60,000, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा कि कितना बुक वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है। बहुत सिंपल है, फिर से समझा दे रहा हूं। मेरे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, ऐसा लिखा हुआ है। बाद में 25,000 का, 25,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने और खरीदा, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होना चाहिए, 75,000 होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर बचा कितने का है, 60,000 का बचा है। तो 75,000 का इन्वेस्टमेंट था, अंत में 60,000 बचा हुआ है। इसका मतलब कि बाकी जो 15,000 है उतना इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, उतने बुक वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। आगे बात समझ में। अब देखता हूं कितने में बेचा। तो यहां क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ 20%। इस बार आपने कम में बेचा, यानी इस वैल्यू से कम में बेचा, एट अ लॉस ऑफ 20%। तो मैं यहां से माइनस कर रहा हूं लॉस एट द रेट ऑफ 20%। तो 15,000 का 20% आप निकाल लो तो ये 3,000 आ जाएगा, माइनस कर दो, ये 12,000 रुपया आपका सेल वैल्यू आ गया। 12,000 विल बी योर सेल वैल्यू। और यही तो निकालना था, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना था, कैलकुलेट सोर्सेज ऑफ कैश। और सोर्सेज मतलब मैंने लिखाया था क्या, सेल। निकल गया 12,000, आंसर आंसर। अब लेजर को पूरा करते हैं। ये जो लॉस है 3,000 का, इसको इस तरफ बैठाते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये 3,000 इधर बैठ गया। 12,000 जो सेल वैल्यू का है उसको इधर बैठाते हैं, बाय बैंक अकाउंट सेल, दैट इज 12,000। ये 12,000 आ गया। अब मैं लेजर को बैलेंसिंग करूंगा, देखता हूं किधर कितना आ रहा है। तो देखो इस तरफ आ रहा है 75,000 और इधर भी आ गया 75,000। तो इस तरह से बच्चों आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन दोनों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा ग्रिपिंग हो जाएगा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर से मैं बताता हूं, अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। बोर्ड में कोई रिस्क नहीं लेना है, ना आपको ना हमें। तो आपको जहां पे भी डाउट है आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो क्लास अपलोड जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।